हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने संवैधानिक मूल्यों के बारे में पढ़ा था सीडीपी में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज व्यावसायिक आचरण एवं उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सुपर टेट, यूपी टेट से रिलेटेड पूरा सिलेबस विद हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रोवाइड कराएंगे। हम लोगों ने सीडीपी से स्टार्ट किया है। पहले सीडीपी, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद मैथ। सारे सेक्शन हम आपको कराएंगे जो यूपी टेट से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर कराएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और पीवाईक्यू को देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज व्यावसायिक आचरण एवं उनकी नीतियाँ। प्रमुख बिंदु हैं यहाँ पे कुछ, उन्हें देखते हैं। सीएसआर का अर्थ है व्यवसाय जगत की सामाजिक जिम्मेदारी, जिसका पूर्ण रूप है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला पॉइंट देखते हैं। व्यावसायिक आचरण एवं नीति को व्यावसायिक नैतिकता भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता के दो प्रकार हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं देखेंगे। पहला है प्रामाणिक नैतिकता, जिसमें हम लोग प्रमाण देते हैं, और दूसरा है वर्णनात्मक नैतिकता, जिसमें सिर्फ वर्णन ही संभव है, प्रमाण नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। शिक्षा में सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत 1980 से 90 के दशक में इंग्लैंड से मानी जाती है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे इस नोट्स में केवल और केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट ही दिए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो बड़ी गौर से इन पॉइंटों को देखेंगे। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति या कंपनी की बाजार में लेन देन की विश्वसनीयता या उसके उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता गुडविल कहते हैं। तो गुडविल किसे कहते हैं? बाजार में किसी की विश्वसनीयता, उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, मतलब आपकी गुडविल कैसी है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी से कोई प्रोडक्ट लिया, क्या वो प्रोडक्ट आपको पहले प्रोवाइड कराया जाएगा? उसे कहते हैं गुडविल, कि आपकी कितनी अच्छी गुडविल है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। किसी कंपनी की वस्तु या सेवा में हजारों लाखों ग्राहकों का अट्टा विश्वास ब्रांड कहलाता है। मतलब कोई ब्रांड उसे कहते हैं जिसमें लाखों हजारों लोग अट्टाटूट विश्वास कर रहे हैं। जैसे कि आप कपड़े लेने आते हैं तो ब्रांड के अब आपके पास काफी ब्रांड है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के पास लेने जा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, अट्टा विश्वास है कि यह ब्रांड सबसे अच्छा है। तो वही होता है ब्रांड, जिसमें आपको पूर्ण विश्वास हो कि यह सबसे अच्छा है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी उत्पाद या नवीन वस्तु के आविष्कार को मालिकाना हक के लिए दिया गया कानून अधिकार पेटेंट कहलाता है। अगर किसी ने किसी चीज का आविष्कार किया है तो उसको आविष्कार का मालिकाना हक है कि यह केवल मेरा है और मेरे द्वारा बनाया गया है, तो उस शब्द के लिए पेटेंट शब्द का यूज करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में लाया गया था। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पेटेंट अधिनियम कब लाया गया, तो वो है 1970 में। अगला पॉइंट है किसी लेखक या संगीतकार की मूल रचना को सुरक्षित करने के लिए दिया गया मालिकाना हक या कानूनी अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। कॉपीराइट किसके लिए होता है? किसी लेखक संगीतकार के लिए कॉपीराइट का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं और म्यूजिक लगा देते हैं किसी
मूवी का या किसी सीरीज का, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट क्यों आ जाता है? क्योंकि वो म्यूजिक किसी का मालिकाना हक है, इसलिए उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते अपने लाभ के लिए, इसीलिए उस पर कॉपीराइट आ जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956 और 57 में लाया गया था। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, पूछ लेता है कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब लाया गया, तो आंसर होगा 1956 और 57। अगला पॉइंट है कॉपीराइट का हनन पायरेसी कहलाता है। कॉपीराइट का अगर कोई हनन कर देता है तो उसे पायरेसी कहते हैं। अगला पॉइंट है खाने की पैकिंग के ऊपर अंकित हरे रंग और लाल रंग के चिन्ह क्रमशः शाकाहारी व मांसाहारी को दर्शाता है। आपने देखे होंगे कोई कोई जैसे बिस्किट ले लें आप या फिर केक ले लें, केक का एग्जाम्पल सबसे ठीक है। कुछ कुछ केकों के ऊपर एक बॉक्स के अंदर अगर रेड सर्कल है तो वो मांसाहारी को दर्शाएगा, और अगर एक बॉक्स के अंदर ग्रीन सर्कल है, ग्रीन करके दिखाते हैं हम आपको, ग्रीन नहीं है वैसे सिमिलर है थोड़ा सा, ग्रीन सर्कल है तो यह शाकाहारी को दर्शाएगा। अगला पॉइंट है हॉलमार्क सोना और एग मार्क खाने पीने की वस्तु का मानक है। हॉलमार्क सोने का और एग मार्क खाने पीने की वस्तु का। अगला पॉइंट है शेयर बाजार के ऊपर उठने को, मतलब शेयर बाजार अगर ऊपर उठ रहा है तो उसे बुल, और अगर शेयर बाजार नीचे गिर रहा है को बियर कहते हैं। नीचे गिरने को बियर और ऊपर उठने को, शेयर बाजार के ऊपर उठने को बुल कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कंपनी के शेयर धारकों द्वारा धोखाधड़ी करके दोहरा लाभ कमाना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। कोई कंपनी के शेयर धारक अगर धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसके द्वारा अगर वो दोहरा लाभ कमा रहे हैं तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है एनसीईटी, एनसीटीई, ये गलत लिखा है, यहाँ पे है एनसीटीई। एनसीटीई द्वारा शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए 2009 में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की गई, जिसे हम NCFTE 2009 कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप नेशनल, N से है नेशनल, C से है करिकुलम, F से है फ्रेमवर्क, T से है टीचर और E से है एजुकेशन है। अगला पॉइंट है इसको छोड़कर NCTE ने वर्ष 2010 में शिक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता पर एक संहिता भी जारी की है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है किसी कंपनी द्वारा खुद को बाजार में अन्य कंपनियों से अलग करने के लिए प्रयोग होने वाला चिन्ह लोगो या ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे हम लोग कभी कभी नाइकी के शोरूम में आते हैं तो नाइकी के शोरूम का लोगो है ये सही का निशान, तो ये लोगो क्या होता है अपने आप को दूसरों से अलग दिखा रहा है कि जहां पर आपको ये चिन्ह देखने को मिल जाएगा तो आप अलग से समझ जाते हैं कि ये नाइकी का शोरूम है। अगला पॉइंट है भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में लाया गया था। अगला पॉइंट है इसके अलावा RTE 2009 की धारा 24 में भी शिक्षकों के कर्तव्यों द्वारा व्यावसायिक नैतिकता पर प्रकाश डाला गया है। अगला पॉइंट क्या है अब शिक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता दिखाएंगे, इसमें क्या क्या होती है शिक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता। पहला है नियमितता या समय पालन, दूसरा है सहकारिता, तीसरा है सेवा का पेशा ना कि लाभ कमाने का पद, मतलब शिक्षकों को सेवा का पेशा है या
शिक्षक लाभ कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो लाभ कमाने को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी कभी भी शिक्षक द्वारा। हमेशा वह एक पेशा क्या है, सेवा करने का, समाज का और लोगों के प्रति सेवा भाव से शिक्षक तत्पर रहता है हमेशा। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा करना। अगला पॉइंट है संवैधानिक मूल्यांकन। अगला पॉइंट है गोपनीयता और पारदर्शिता। अगला है छात्रों के अभिभावक के संपर्क में रहना। अगला है स्व अध्ययन। जब तक छात्र खुद नहीं पढ़ेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, पहले हमेशा हर शिक्षक अपने आप पढ़ता है, फिर बाद में बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि हर बच्चे की समझ अलग अलग होती है। तो शिक्षक हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाता है कि किसको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रयोगवादी होना, प्रयोग कर करके बच्चों को समझाना। और लास्ट है अध्ययनरत बनाए रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम लोग जीवन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। हम लोग यूपी टेट से पहले अपना सिलेबस को कवर कर लेंगे, ताकि आपको आने वाली क्लासों में क्वेश्चन के आंसर सही रूप से दे सकें और मैराथन को अच्छे से ले सकें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मैराथन से कभी भी कोई एग्जाम पास नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहें। थैंक यू।